अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था पैरेलल एडर के हवाले से कि आपस में ये ऐड कैसे होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनकी आईसी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंपैरेटर। आपके पास दो नंबर्स होंगे, वो सेम नेचर की भी हो सकते हैं, यानी बाइनरी टू बाइनरी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकते हैं। एक बाइनरी का नंबर है, दूसरा हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है। अब बाइनरी के नंबर का एक मतलब है, हेक्साडेसिमल के नंबर का एक मतलब है। इनको अगर हमें आपस में कंपेयर करना हो कि इनमें से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, कम वैल्यू कौन सी है, फॉर दिस वी नीड कंपैरेटर। और अगर हम कंपैरेटर की आईसी को जूम इन करके देखें तो उसके अंदर हमें जिनोर गेट नज़र आता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। ये जिनोर गेट आपको नज़र आता है। जिनोर गेट की लॉजिक आप याद रखिएगा। जिनोर गेट सेम डिटेक्ट करता है, जिनोर गेट सेम डिटेक्ट करता है। जहाँ पे सेम आएगा वो वहाँ पे वन दे देगा, और जहाँ पे डिफरेंट आएगा वो वहाँ पे जीरो देगा। ये हमारे पास जिनोर गेट है। जिनोर गेट जरा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे आ गया वन बिट कंपैरेटर। हमारे पास ए एंड बी आ गया। ए एंड बी के अंदर हमने आपस में कंपेयर किया, यानी ए और बी को हमने आपस में कंपेयर किया और देखा कि कहाँ यहाँ पे वन आ रहा है और कहाँ यहाँ पे जीरो आएगा। जब ए एंड बी दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, नो। ए इज लेस देन बी, नो। क्या ए बी के बराबर है? बराबर है। इसकी वजह से यहाँ पे वन आ गया। इस केस के अंदर हमने ए और बी को कंपेयर किया और हमने कहा कि हाँ बी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ए इज ग्रेटर देन बी? नो। ए इज इक्वल टू बी? नो। हाँ, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे आ गया वन। इसी तरीके से जब आपने वन जीरो को और वन वन को कंपेयर किया तो आपने कहा कि वन वन दोनों आपस में सेम है, इसका मतलब ए एंड बी की वैल्यू सेम है। इसकी वजह से यहाँ पे आपने वन लिख दिया। अब ये लेस, ग्रेटर और इक्वल की साइन ही कंपैरेटर है। और ये बहुत क्रिटिकल समटाइम्स होता है जब आपके पास कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा है, उसके अंदर आपको वैल्यूज देख के पता करना है कि ये ज़्यादा है या कम है। एग्जाम्पल के तौर पे बायोप्सी है, यानी कैंसर टिश्यू है आपके पास, उस कैंसर टिश्यू की बायोप्सी करनी है। और अगर इस बायोप्सी की रीडिंग इतनी से ज़्यादा है तो इसका मतलब कैंसर है। इसका मतलब ये कितना सोफिस्टिकेटेड काम है। अगर थोड़ा सा भी डेसिमल चेंज हो जाता है तो डॉक्टर का डिसीजन चेंज हो जाता है कि आप इसको सर्जरी की तरफ ले के जाना है या नॉर्मल मेडिसिन से इसका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कंपैरेटर जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा। हमारे पास अलग अलग किस्म के कंपैरेटर्स मौजूद हैं। हमारे पास टू बिट कंपैरेटर मौजूद है, थ्री बिट कंपैरेटर मौजूद है, एक्सेट्रा। टू बिट का मतलब हमारे पास जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ये कंपेयर होगा। इसके अंदर हमारे पास ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, और यही सारी चीजें होंगी। अगर हम इसके एडवांस की बात करेंगे तो उसके अंदर हम कहेंगे टू बिट कंपैरेटर, थ्री बिट कंपैरेटर। जब हम टू बिट कंपैरेटर की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा हम एम एस बी से स्टार्ट करते हैं। एम एस बी स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वहां से हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम ए वन एंड बी वन कहेंगे। अगर ए वन बी वन से ज्यादा हो गया तो हम ए इज ग्रेटर देन बी लिख देंगे। अगर ये लेस होगा तो हम ए इज लेस देन बी लिख देंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए तो हम ए, अगर लेट से ए वन बी वन एक दूसरे के बराबर है, अब इसके बाद हम इसकी दूसरी बिट पे चले जाते हैं जो कि ए जीरो बी जीरो। अगर ए जीरो बी जीरो से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ए इज ओवरऑल ग्रेटर देन बी। जैसे आप नॉर्मली कोई भी नंबर लिखते हैं, उस नंबर को आप सबसे पहले हाई सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लो सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं। और जहां पे आप देखते हैं कि पहले वाला नंबर ज्यादा बड़ा है तो ग्रेटर की साइन लिख के आगे चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये टू बिट कंपैरेटर है। क्या हमारे पास थ्री बिट कंपैरेटर हो सकता है, फोर बिट कंपैरेटर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसको आप कंपेयर करते हैं यूजिंग आईसी। इसकी अपनी अलग अलग आईसीज आती है। जैसे यहाँ पे मैंने आईसी का नंबर मेंशन किया है 74LS85, ये इनकी आईसी है। लेट से हमारे पास फोर बिट कंपैरेटर है, तो फोर बिट कंपैरेटर में हम A0, A1, A2, A0, A1, A2, A3, यानी हमारे पास यहाँ पे चार बिट्स मौजूद होंगी जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगेन मैं अपनी बात को दोहराता हूँ बेटा, आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे विच इज A3। A3 को B3 के साथ कंपेयर करेंगे, अगर फैसला आ जाता है तो ठीक है, वरना तो फिर A2 की तरफ जाएंगे। A2 से फैसला आ गया, ठीक है, वरना आप A1 की तरफ, फिर A0 की तरफ। जब ये सारे के सारे नंबर्स को आप कंपेयर कर लेंगे तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B है कि नहीं है। जैसे हमने पैरेलल एडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप दो एडर को आपस में कंपेयर करके कैस्केड कर सकते हैं, इसी तरीके से क्या आप दो कंपैरेटर की आईसी को कैस्केड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप एक कॉम्प्लिकेटेड कंपैरेटर क्रिएट डिजाइन कर सकते हैं जो कि आपको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, यानी हेक्साडेसिमल है, ऑक्टा है, इनके दरमियान भी आपको कंपेयर करके आंसर निकाल के दे सकता है। इसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डी कोडर के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।